जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त मैं इस्मालपुर में हूँ और बिल्कुल डबूर पंचायत में। आज हम आप लोग को बतला रहे हैं कि एक मुखिया प्रतिनिधि के पास जो पावर होता है, अगर वो पावर उनको मिलता भी है, अगर मिलता है उनको पावर है, तो अपने उस पावर से अपने क्षेत्र को अधिक से अधिक डेवलपमेंट करा पाएंगे। लेकिन आज इस दौड़ में जो जितने भी मुखिया प्रतिनिधि है, जिसके पास भी मैं न्यूज़ लेने जा रहा हूँ, वो बोलता है कि सर क्या करें, मुखिया तो बन गए हैं लेकिन गवर्नमेंट पावर नहीं दिया है। अब वो पावर क्या क्या नहीं दिया है, मैं आपको जानकारी देता हूँ। जैसे नल जल की योजना उनके अंतर्गत में नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट और प्राइवेट के माध्यम से काम हो रहा है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी पानी की किल्लत बढ़ गई है। अगर पानी आती भी है तो टूटी फूटी जो नल का पाइप होता है उसकी मरम्मत नहीं हो पाता है, कहीं पानी बेकार ही बहता रहता है। जब मुखिया प्रतिनिधि या शहरी वार्ड काउंसलर प्रतिनिधि इसका कंप्लेन भी करता है तो कोई सुनवाई नहीं करता है। और भी कई चीज़ की भी स्थिति आपको हम बतलाने जा रहे हैं। तो इस वक्त हम इस्मालपुर डबूर में हैं और यहाँ का जीती प्रत्याशी मालती देवी जो भी वर्तमान मुखिया है। तो चलिए मैं उनसे रूबरू करवाता हूँ और उनसे सच्चाई बतलाता हूँ और पूछता हूँ उनके क्षेत्र के विकास के बारे में कि अभी तक वो क्या कार्य कर रहे हैं, अगर कोई कार्य हुआ भी नहीं है तो क्यों नहीं हुआ है। बने रहिए वीडियो के साथ। सबसे पहले आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। आप ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन के तहत हैं और होली के ढेर सारी शुभकामनाएं आपको दे रहे हैं। माता राम जी, चलिए माता राम जी, अब ये बताइए कि अभी आपका क्षेत्र में जैसे गर्मी का दिन आ गया है, तो नल जल की स्थिति कैसा है? पहले तो आपको चैनल का सब धन्यवाद देती हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरा कि यहाँ पानी को असुविधा है। अच्छा, नल जल जो है पीएचडी के दे दिया गया है, हमारे अंदर में नहीं है। जनता हमारे पास आती है, जनता बहुत मतलब परेशान करती है। उनके 10, 20, 50 मुखिया हम बनाए हैं तो हमको सुविधा आप नहीं दे रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, पानी भरना रहा है, ये बात तो बोलते हैं। तो ये देखिए, ये मुख्य प्रतिनिधि मालती देवी जी ने बताया। अब चलते हैं उनके जो पति देव जी भी है, उनसे मैं रूबरू करवाता हूँ आपको। बने रहिए वीडियो के साथ। सर, सबसे पहले अपना नाम आप बताइए। मेरा नाम लक्ष्मण प्रसाद यादव है। मैं पूर्व सूबेदार मेजर CRPF और पूर्व मुखिया लक्ष्मण प्रसाद यादव। अभी हम पूर्व मुखिया हम रहे हैं, अभी महिला सीट के चलते हमारी पत्नी मुखिया है। चलिए सर, ये बताइए सर, नल जल की स्थिति के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? नल जल की स्थिति हम अपने पंचायत की बात क्या करें, पूरे बिहार में खराब है। कैसे आप पूरे कह सकते बिहार हैं का सर? स्थिति इसलिए कह सकते हैं कि हमारे के यहाँ 13 वार्ड में 13 नल जल लगा हुआ है, जिसमें मात्र 3 से पानी मिल रहा है, 10 खराब। तो इससे अनुमान हम लगाते हैं कि भाई ये स्थिति सिर्फ डबूर पंचायत के लिए तो है नहीं, ये स्थिति पूरे बिहार की स्थिति है। हो सकता है कोई पंचायत में 10 है तो 8 चल रहा होगा, लेकिन मेरे के यहाँ 13 में मात्र 10 चल रहा है, 3 चल रहा है और 10 खराब पड़ा हुआ। तो क्या आपने इसकी शिकायत सर जिलाधिकारी या नगर निगम से किया सर? शिकायत हमने अपने जो ब्लॉक के पदाधिकारी हैं, BDO साहब, उनसे हमने शिकायत दर्ज कराई, यहाँ तक आवेदन भी दिया है और आम जनता के माध्यम से भी आवेदन दिलाया है। वीडियो ने साहब के पास। वीडियो ने क्या कहा सर? BDO साहब ने कहा कि मुखिया जी, हमने PhD को कई बार हमने भी बोला है, क्योंकि नल जल PhD के अंदर चला गया है, वही उसका मरम्मत करना है, वही जो भी उसका प्रॉब्लम हल करना है PhD करेगा। पहले पंचायत से होता था तो हम लोग करते थे, अभी PhD में चला गया है। तो BDO साहब का कहना है कि PhD जब हमारा भी नहीं सुनता है, हम भी PhD वाले को बोलते हैं तो कुछ नहीं सुनता है। हम की तरफ जब BDO साहब के बात नहीं सुन रहा है तो हम लोग तो मुखिया हैं, हम लोग तो बिल्कुल कमज़ोर हैं। यानी कहने कहते हैं, सर ने बताया कि जब भी हमने शिकायत किया नल जल की स्थिति को लेकर के, हमने BDO साहब के बात इस बात को रखा, आवेदन भी दिया, तो BDO साहब ने साफ कह दिया कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा भी PhD नहीं सुनता है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर सरकार किस ओर जा रही है, सरकार किस ओर जा रही है? अगर ऐसी स्थिति सरकार अगर ऐसी स्थिति सरकार को रहेगी तो बिहार की जनता
भविष्य में क्या ये करेगी? सवाल सरकार पे बनता है, ये सरकार पे सवाल बनता है, क्योंकि बीडीओ उसका कर्मचारी है। अब बीडीओ एक ब्लॉक का मालिक होता है और बीडीओ साहब का अगर कोई बात नहीं सुन रहा है तो ये तो सरकार का बहुत बड़ा नाकामी साबित करता है कि इस आज के जो सरकार में पूरा जितने पदाधिकारी हैं वो बीडीओ तक नहीं लगा रहे हैं। बीडीओ से जितने ऊपर हैं सारे बेलगाम हैं, किसी को कोई सुनने वाला नहीं है। इस विषय पर हम लोग प्रखंड स्तर पर धरना प्रदर्शन भी किया मुखिया संघ की अध्यक्षता में। पानी के नाम जल के चलते, नल जल के चलते, और भी बहुत सारी जो असुविधाएं हैं नल अच्छा, जल नहर है कि नहीं सर आपके क्षेत्र में? नहर नहीं है। नहर के लिए हम लोग जिला तक हम लोग धरना प्रदर्शन किए। अभी भी हमारे जो किसान मजदूर मोर्चा के साथी लोग हैं, हम भी उसका वरीय सदस्य हैं, जो रफ़ीगंज में ब्लॉक पर आज 50वां दिन धरना प्रदर्शन पर लगातार बैठे हुए हैं। और हम लोग का डिमांड यही है कि जब तक ले ये कुटकुट डैम में फाटक नहीं लगता है जो झारखंड में है, तब तक हम लोग के नहर में पानी नहीं आएगा। तो ये रवैया है, मैं सरकार से ऐसे यही कहना चाहता हूँ कि कहीं पानी जो है नदियों से बेकार बहता हुआ रहता है। यानी कहने कहते हैं कि जिस जगह पर डैम बना हुआ है, सरकार को भी चाहिए, चाहे बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वैसे हर स्टेट पर ध्यान देना चाहिए कि जो स्टेट सूखाग्रस्त हो, यानी जिस स्टेट में पानी की कमी होने के कारण जहाँ फसल नहीं हो पाता है, तो वैसे स्टेट पर विशेष ध्यान केंद्र सरकार को देना चाहिए, क्योंकि जल बिना फसल हो नहीं सकता है। जल ही जीवन है। जहाँ भी बड़ा बड़ा डैम हो, उन सभी डैमों से रास्ता बना करके, नहर बना करके उन सभी राज्यों में जोड़ दे जिस राज्यों में पानी की कमी है। सर ये बताइए सर, अभी हर गांव में, हर शहर क्षेत्र में भूमि माफिया के द्वारा गरीबों को ज़मीन को कब्जा कर करके और उसको सर अपने नाम पर नॉमिनेट करवा लेता है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? जो भूमि माफिया गरीबों को ज़मीन को हड़प करके सर, ये बहुत ट्रेंड चल रहा है आजकल सर। बहुत ट्रेंड चल रहा है सर। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? भूमि माफिया के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम भूमि माफिया के बारे में कहना चाहेंगे, ये ट्रेंड तो चल गया है इसका बहुत ज़्यादा, लेकिन ये ज़्यादा प्रभावित जो शहरी क्षेत्र है, जो जैसे मान लिया गया है, रफ़ीगंज है, जो भी बड़ा क्षेत्र है शहरी क्षेत्र, वहाँ पे ज़्यादा इसका ट्रेंड चल रहा है। लेकिन हम गांव देहात में इस किस्म का कोई भू माफिया के द्वारा इस किस्म का काम नहीं आपके क्षेत्र में नहीं है? नहीं किया जाए, यानी आपके पंचायत में नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा हम झूठा ब्लेम हम सरकार पे नहीं लगाएंगे, इसलिए कि हम एक सेना से आए हुए हैं। हम कभी भी जो भी बोलेंगे सही बोलेंगे, और जो गलत होगा सरकार पर ब्लेम हम लगाएंगे। थैंक यू सर। अच्छा सर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास मिल रहा है सर, कितने प्रतिशत आवास अभी तक मतलब आपके क्षेत्र में हो गया होगा सर? देखिए, पहले तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो टारगेट था मेरे के यहाँ, वो पूरा हो चुका है। किसी भी तरह का दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है, सरकार से कोई दिक्कत नहीं। जितना भी मेरे के यहाँ टारगेट था पूर्व में, वो सारा टारगेट पूरा हो गया है। और अभी नए सिरे से नाम जोड़ने का प्रक्रिया, उसका सर्वे चालू है। 2026 पुनः आ रहा है सर, क्या आप दोबारा फाइट कीजिएगा सर? 2026 में मुखिया का चुनाव दोबारा आ रहा है सर? हाँ ठीक है, 226 में चुनाव आ रहा है। 2026? जी 2026 में। तो हम ये कहना चाहेंगे आपको चैनल के माध्यम से कि अभी इसका कोई डिसीजन नहीं हुआ है कि कौन सा सीट रहेगा, जनरल ही रहेगा या सीट चेंज होगा। इसलिए हम उतना तो नहीं कह सकते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे नहीं। जैसे मान लिया जाए जनरल ही अगर आ गया तो सर? नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि 10 साल पर ऐसा सिस्टम है कि 10 साल पर चेंज होता है। तो ये 10 साल जनरल रह गया तो इस बार चेंज होना है। यदि जनरल रह जाता है तो, और हमारे आदरणीय जनता का अगर सपोर्ट होता है, डिमांड होता है, तो हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। तो ये देखिए जानकारी डबूर पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि जी ने दिया, जो सेना से रिटायर हो चुके हैं। अब रह गया सवाल कि ग्राम में, हर ग्रामीण क्षेत्र में पानी की सुविधा। मैं तो सरकार से ही निवेदन करना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार जिस तरह पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ आप नहर देते हैं, नहरों के माध्यम से वो स्टेट कभी फसल हिल नहीं होता। यानी मेरा कहने कहते हैं कि वैसे स्टेट में कभी फसल
मरता नहीं है। जिस तरह पंजाब में, हरियाणा में और मान लीजिए गुजरात में, महाराष्ट्र में सभी जगह नहरों की सुविधा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे भी बिहार और झारखंड में नहर की सुविधा दी जाए ताकि किसान सुखाड़ की समस्या ना झेल सके और मुखिया प्रतिनिधि के पास भी ऐसा सवाल ना कर पाए कि हमारे क्षेत्र में सुखाड़ है। तो चलिए कुछ और मुखिया जी से हम पूछते हैं। होली के क्या संदेश देना चाहते हैं? होली का क्या संदेश देना चाहते हैं मैडम जनता को आप? मैं यही बोलना चाहती हूँ, मेरा जनता पंचायत की शुभकामना देंगे, चलिए मैडम, धन्यवाद देती हूँ। अच्छे से होली मनावे, कोई गलत सलत ना होवे, खुशी खुशी। चलिए सर आप भी जरा होली की कुछ शुभकामनाएं बोल दीजिए। हम अपने पंचायत को होली के लिए बहुत बहुत ढेर सारा शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं कि हमारे पंचायत में बढ़िया से होली का त्यौहार निकले। और हम जनता के बीच में ये भी संदेश देना चाहेंगे कि जो डीजे पर अश्लील गाने का जो होता है उसको बंद किया जाए। सरकार से मांग, सरकार से मेरा मांग है। ऐसा क्यों सर? और सरकार क्योंकि अश्लील गाने हमारे जो सभ्यता, जो मेरी संस्कृति पे धक्का पहुंचता है अश्लील गाने से। तो ये अच्छा ये बताइए सर, तो ये अश्लील गाना जो भोजपुरी इंडस्ट्री में बज रहा है सर, बिल्कुल मैं उनको भी निंदा करता हूँ जो तो भोजपुरी। अगर उनसे ये सवाल पूछो वो भी तो बिल्कुल टैक्स तो वो सरकार को तो देती ये है। सरकार की कमी है, उसकी नाकामी है जो इसे अश्लील गाने को सेंसर बोर्ड क्यों पास करती है। अगर सरकार नहीं चाहेगा तो सेंसर बोर्ड नहीं पास करेगा। ये तो हमारे समाज में बहुत बड़ा कृतियाँ फैला रहा है, हमारे संस्कृति को ख़त्म करने जा रहा है। ये पश्चिमी सभ्यता को हमारे ऊपर लागू करने जा रहा है और हम लोग पश्चिमी सभ्यता को इग्नोर करते हैं उस चीज़ को। तो सरकार से मेरा मांग है और हमारी जनता से भी मैं हाथ जोड़ के जनता से निवेदन करता हूँ, पहले भी किया है कि डीजे पर अश्लील गाने का इस्तेमाल न करें। तो ये देखिए भूतपूर्व सैनिक महोदय ने बताया कि सबसे पहले देश को बचाना है, राज्य को बचाना है तो अश्लील गानों पर बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। ये मैं नहीं बल्कि पूरी देश की जनता भी कहती है। तो चलिए इन चंद शब्दों के साथ मैं ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन से अपनी वादी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग किस पंचायत से हैं? कौन सा पंचायत से आप लोग? डबूर पंचायत। डबूर पंचायत में है। अभी आप कहाँ हैं? मुखिया जी के घर पे। मुखिया जी के घर पे आए हैं। मुखिया जी के घर पर क्या करने आए हैं? मदद मांगना है, गेहूँ चावल आटा। किस चीज़ का मदद मांगने आए भाई? मेरा माँ देहांत हो गया इसलिए। अच्छा, देहांत कब देहांत हुआ है? 2 तारीख का शाम को। 2 तारीख का शाम को। तो मुखिया जी से मदद मांगने आए हैं। हाँ। अच्छा, आप किस लिए आए हैं? दोनों भाई हैं। ओ, दोनों भाई हैं। माँ देहांत हो गए हैं तो मुखिया जी से मतलब मदद मांगने आए हैं। हाँ। चलिए अब मुखिया जी से हम सवाल पूछते हैं। मैडम, ये अभी अभी आपके आवास पर 2 व्यक्ति आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी माँ मर गई है कुछ मदद हमको चाहिए। तो ये बताइए मैडम कि 3000 रुपया जो मिलता है गवर्नमेंट के माध्यम से, वो पैसा आप लोग देते हैं कि नहीं देते हैं? वो पैसा तो अपने पॉकेट से भले देते हैं, पॉकेट से अपना भले देते हैं, बाकी सरकार तो दे न रही है। सरकार नहीं दे रही है। सरकार खाली योजना निकाल दिया है, सिर्फ योजना निकाली योजना है। निकाल दिया है, बाकी अपना पॉकेट से देना पड़ता है हमको। अब जनता हमको वोट दिया, जनता जीता है तो हमको बस आवे करेगा जनता। बिल्कुल आएगा। और जब आते हैं जनता तो हमको कुछ न कुछ मदद करना ही पड़ता है, चाहे जैसे कि जितना तब ये करें, बताइए मैडम, जब अपना पॉकेट से आप इसको पैसा देते हैं, देना ही पड़ता है, कुछ न तब कुछ देना जब पड़ता है। जब पॉकेट से पैसा देते हैं तो वो पैसा फिर 3000 रुपया आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है, नहीं आता वो है। भरपाई नहीं होता है। जब योजना खत्म कर दिया है तो देगा कहाँ से? अलग से कहीं से देगा। तो ये देखिए बिहार का नीतीश कुमार का कारनामा, यानी कहने का अर्थ है कि जो भी पंचायत में किसी भी व्यक्ति को मौत होती है तो उसके अनुसार 3000 रुपया जो देने का प्रतिनिधि है वो मुखिया बेचारा किसी भी तरह से अपने पॉकेट से निकाल करके वो पैसा दे देता है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल होता है कि जो 3000 रुपया मिलना चाहिए वो मुखिया जी कह रहे हैं कि हम लोग के पास पहुँच नहीं पाता है, नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। तो मैडम ऐसा अगर ऐसा कीजिएगा तो मान लिया जाए
महीना में अगर 10 गो या 5 गो गुजर जाते हैं यस बिल्कुल। तब तो सर आपको लगता है कि खेत में बेचना पड़ जाएगा सर? मतलब मुखिया जी लोग को रोड पर ला दिया गया है, जिसका बैकग्राउंड नहीं है। जैसे हमको पेंशन भारत सरकार दे रही है तो मेरा रोजी रोजगार चल रहा है। ठीक है सर। जो मुखिया बिल्कुल बेरोजगार के तौर पर या SC ST से वो मुखिया बना है, जिसका बैकग्राउंड नहीं है, वो मुखिया रोड पे आ गया है। वो उसको अपने स्वयं के खाने के लिए नहीं मिल रहा है कि हम स्वयं क्या खाएं, अब तो जनता को क्या मदद कर सकता है। वही नहीं, ये देख लीजिए, हम लोग मुखिया जी लोग ग्राम सभा करते हैं, साल में कम से कम 6 गो ग्राम सभा हो जाता है। उसमें कुर्सी टेबल सारा चीज़ लगाने के लिए 1 गो ग्राम सभा में 1 ग्राम सभा करते हैं तो कम से कम 5,000 खर्चा है। तो 6 ग्राम सभा किए तो 6-5 30,000 रुपये खर्चा होता है। खर्चा हो गया। हम लोग के पैसा कहाँ से आता है? पॉकेट से देते हैं। लेकिन अगर प्रखंड में एक दिन अगर प्रमुख का बैठक होता है, उसके लिए सरकार पैसा देती है, उसके व्यवस्था के लिए सरकार पैसा देती है प्रमुख के बैठक के लिए। लेकिन हम लोग ग्राम सभा करते हैं तो अपने पैसे से करते हैं। तो इसमें सरकार जो है 2 नीति अपना रही है, दो नीति है, दो दो नीति नीति तो अपना रही है बिल्कुल। ये सरकार दोनों चीज़ हम मुखिया पर कोई ध्यान नहीं दे कोई रहा। ध्यान नहीं है। तो ये देखिए जानकारी भूतपूर्व सैनिक जी ने दिया और मुखिया इसको प्रतिनिधि। आगे बढ़ाइए सर। इस चीज़ को आप अगर न्यूज के माध्यम से पहुंचाते हैं, भले उनके कान पे जू रेंगे या ना रेंगे, लेकिन कम से कम आपके माध्यम से आपको चैनल को इतना तो होगा कि जो सच्चाई है उस चीज़ को निकालें। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सत्य है कि हम ग्राम सभा करते हैं तो 1 ग्राम सभा में 5,000 रुपया खर्चा है, कुर्सी टेबल लगाने में, माइक लगाने में। और हम 6 गो ग्राम सभा करते हैं कम से कम, कभी कभी 8 भी हो जाता है। ऐसा कोई, जैसे कल महिला दिवस 8 तारीख को, जी हाँ। अब ये एक्स्ट्रा है तो कल भी ग्राम सभा करना है, कल भी 5,000 तो रुपया इसमें खर्चा जो है। पैसा खर्च होता है सर क्या वो मिल पाता है? कुछ नहीं है, पॉकेट से हम लोग खर्चा कर रहे हैं। तो ये देखिए आखिर और सरकार ऐसा वही चीज़ जब प्रखंड में होता है, प्रमुख का बैठक होता है, वहाँ पे सरकार पैसा देती है खर्च करने के लिए। तो ये देखिए जानकारी इन्होंने दिया, मुखिया प्रतिनिधि ने दिया, जो डबूर के भी जीती हुई प्रत्याशी है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, बिहार सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर कड़ी एक्शन ले, सोच विचार करें, ताकि गांव का डेवलपमेंट हो सके और हमारा गांव स्वर्ग भारत देश बन सके। यानी शांतिपूर्वक भारत देश हमेशा है, हमेशा रहेगा। और मुखिया जी की मदद करनी चाहिए। जिस क्षेत्र में नल जल की समस्या है उस क्षेत्र में जा कर के नल जल की जांच होनी चाहिए, किस क्षेत्र में पानी है और किस क्षेत्र में सुखाड़ है। धन्यवाद।